वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। देश में सोमवार को धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के नए सूर्योदय के दर्शन किए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से सदियों पुराना यह स्वयं भी साकार हो गया। समूचे देश में 72 दिन बाद एक बार फिर दीपावली मनाई। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, इसलिए इस पवित्र अनुष्ठान के बाद देशवासियों के लिए आगे का रास्ता भी मर्यादामय हो, इसकी भी उम्मीद की जाती है। उम्मीद इसलिए भी क्योंकि राम मंदिर के निर्माण से पहले इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब हुई है और खून खराबा भी। आज वोटों के लिए राजनीति की चर्चा खूब होती है, लेकिन आगे का रास्ता सुगम हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए धर्मगुरुओं के साथ साथ राजनेताओं की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जाती है। देश में अनेक बार ये सवाल गूंजता रहा कि धर्म को राजनीति से अलग क्यों नहीं रखना चाहिए। धर्म आस्था का विषय है और राजनीति सत्ता पाने का माध्यम। फिर भला दोनों अपने अलग अलग रास्ते पर क्यों नहीं चले। वोटों की राजनीति के लिए भला धर्म को बीच में क्यों लाया जाए। इन्हीं सवालों का हल देश को अब निकालना है। अब तक जो हुआ उसे भूलकर आगे की सुध लेने की आवश्यकता है। राम मंदिर जैसे दूसरे मुद्दों पर भी टकराव की जगह मिल बैठकर रास्ता निकालने की ज़रूरत है। इसलिए यह उम्मीद भी की जाती है कि अयोध्या का जो मामला आंदोलन, टकराव और हिंसा के रास्ते से गुजरा, उसकी पुनरावृत्ति न हो पाए। काशी और मथुरा के धार्मिक मुद्दे भी अदालतों में विचाराधीन है। सभी पक्षों को मिलकर विचार करना चाहिए कि इन मुद्दों का हल अदालतों की चौखट के बाहर क्यों नहीं हो सकता। ईमानदारी से प्रयास किए जाने चाहिए। यूँ तो ये काम मुश्किल नहीं है। ज़रूरत आपसी सौहार्द के साथ ऐसे मुद्दों को जीत और हार के तराजू में तोलने से बचने की भी है। देश आज़ादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना चुका है। आज देश के सामने नए दौर की नई चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों पर पार पाने के लिए सबको मिलकर कदम बढ़ाने होंगे। देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा तो उसका लाभ 140 करोड़ जनता को मिलेगा। देश के राजनीतिक दलों को भी बेवजह राजनीति करने की बजाय देश के विकास में एक साथ कदम ताल करने के लिए तैयार रहना होगा। देश में एकता बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों, राजनीतिक दलों अथवा नेताओं की ही नहीं है। धर्मगुरुओं से भी अपेक्षा की जाती है कि वे भाईचारा व अहिंसा के रास्ते पर चलने के उपदेश भी दें। राम मंदिर बनना ही पर्याप्त नहीं है। सही अर्थों में राम राज्य स्थापित हो, इसके लिए
खास तौर से युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। स्टॉप। आपको ये डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।